मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमने कल टॉपिक किया था 20 इसका डिबेंचर्स पे जो लॉस होता है उसको रिटर्न ऑफ करने का, आज हम उस पर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी बुक के लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, जेड लिमिटेड यानी कि जो कंपनी का नाम है वो जेड लिमिटेड है, उसने 5000 डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं 12% यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट है 12%, 100 रुपीज़ वाले हैं और डिस्काउंट है 4% को। ये 1 अप्रैल 2015 को ये इशू किए गए हैं। इनको जो पेमेंट करना है एनुअल ड्राइंग मेथड से करना है। एनुअल ड्राइंग का मतलब है कि हर बार की जो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। इंस्टॉलमेंट है 1 लाख की, लेकिन स्पेशल ध्यान रखने की बात है जो ये इंस्टॉलमेंट है वो 2017 से स्टार्ट है। 2015 में ये इशू किया गया, 2015 के बाद 16 में इसका पेमेंट नहीं किया गया, 17 के बाद से इसका पेमेंट किया गया है। आपको बताना है कि कितना अमाउंट आप डिस्काउंट का रिटर्न ऑफ करोगे ईच ईयर, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपको बनाना है कंपनी की बुक में। तो ठीक है, हम इसका एग्जांपल इसको क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करते समय हमको क्या ध्यान रखना है बच्चों, जब हमको कहा गया है कि इंस्टॉलमेंट बराबर लेना है तो हमने इसकी टेबल बनाई। जब हमने इसकी टेबल बनाई है तो सबसे पहले हमने टोटल लॉस निकाला। 5000 डिबेंचर्स थे 100 रुपीज़ वाले, यानी कि 5 लाख के डिबेंचर्स हो गए। 4% डिस्काउंट है। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपके दिमाग में बात आ सकती है कि यहाँ पर एक ही प्रकार का लॉस दिया हुआ है, इसका रिडम्पशन किस रेट पर है वो हमको क्वेश्चन में कहा ही नहीं। बस हमको कहा गया कि डिस्काउंट जो है, जो इशू है वो डिस्काउंट पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है या एट पार है वो हमारे को बोला ही नहीं गया। यानी कि एक ही प्रकार का लॉस हुआ और वो लॉस था 20,000 का, 5 लाख का 4% 20,000, यानी कि जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं वो 4% बट्टे पर इशू किए गए हैं, डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। अब देखो 2015-16 में जब हमने डिबेंचर देखे, हमारे पास 5 लाख के 5 लाख थे, हमने अभी इनका रिडम्पशन नहीं किया। 16 में भी पूरा साल हमारे पास 5 लाख के थे, यानी 17 तक भी हमने रिडम्पशन नहीं किया। 2 साल बाद हमने शुरू किया, तो 2 साल तक 5 लाख। अब 2 साल बाद जब हमने 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया, हमारे पास नेक्स्ट ईयर बचे 4 लाख के। फिर 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया 3 लाख के, फिर 1 लाख का कर दिया, फिर 1 लाख का कर दिया। देखो बच्चों, शुरुआत के 2 साल आपने रिडम्पशन नहीं किया। अप्रैल 15 में आपने इशू किए, 31 मार्च 2017 से आपने रिडम्पशन शुरू किया, यानी 2 साल आपने कोई रिडम्पशन नहीं किया, इसलिए मैंने सेम अमाउंट यहाँ पर लिखा है। अब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर रही हूँ। रेशो में करने का मतलब होता है इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या से काट दो। जैसे अपन रेशो निकालते थे ना, 20:10 होगा तो 2:1 हो जाएगा, वो रेशो निकालते थे जो आप बचपन में निकाला करते थे। तो ये रेशो निकला 5, 5, 4, 3, 2, 1, ये आ गया ये रेशो। अब इसके बाद लॉस निकालना है। देखो बच्चों, जब किसी लॉस को रेशो में डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन टोटल ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस। तो ये 5, ये वाला 5 अपॉन टोटल 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस 20,000, ये किया तो ये 5,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर ऐसे ही करके 5, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई करके काटने पर ये इस प्रकार से आ गया। अनुपात बटा अनुपातों का योग, रेशो अपॉन टोटल ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस करके हमने ये फॉर्मूला, जो आप छोटे बच्चे थे जब आप रेशो में बांटा करते थे, वही फॉर्मूला अब ये लगाया गया है हमारा। तो ये टोटल लॉस आ गया जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको क्वेश्चन में लिखा। तो 12% डिबेंचर्स थे, मैंने देखो यहाँ अकाउंट बनाया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी बन सकता था। देखो बन सकता था, लेकिन अलग बार लिखने पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि लॉस ही तो हुआ है। जब हमने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है तो हमें लॉस ही हुआ है, उसी का ही रिटर्न ऑफ करना है। 2016 को 12% डिबेंचर। बच्चों ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि ये कैसे लिखा है। देखो हमने एंट्री की डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। जो हम जब डिबेंचर्स इशू करते थे तो हमारी ये एंट्री हुआ करती थी, तो उसी की पोस्टिंग है। आप इसको लॉस की जगह डिस्काउंट लिखोगे ना, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 12% डिबेंचर्स, ये 20,000 का टोटल लॉस था। फर्स्ट ईयर में अपने टेबल के अकॉर्डिंग 5,000 ले लिया, बैलेंस बच गया 15,000। नेक्स्ट ईयर में इसी 15,000 को आप यहाँ लेकर के आए। फिर नेक्स्ट ईयर में आपका जो लॉस हुआ, जो आपने टेबल से लिया 5,000, बच गया 10,000। फिर 10,000 आप लेकर के आए।
फिर आपने 4000 लिया और बैलेंस बच गया 6000। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। 6000 के बाद 3000, 3000, 3000, फिर रीएंडल से 2000 लिया बैलेंस। जैसे आप लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन किया करते थे ना, बस वैसा ही क्वेश्चन है। बस स्पेशल क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ 2 साल बाद रिडम्पशन शुरू किया है, इसीलिए मैंने 2 साल तक सेम अमाउंट लिया, वो टेबल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है 21, ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे कि आपको वो भी कंफर्म हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो करते हैं। बच्चों मैंने ये लिया है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें सौरभ लिमिटेड है 3000 डिबेंचर्स इशू कर रही है 7% वाले 100 रुपीज़ के। ये इशू किए गए हैं 12% डिस्काउंट पे 1 अप्रैल 2013 को, जो कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर रिपेबल है, यानी 1 लाख रुपीज़ का हर साल इसको आपको रिडम्पशन करना है। लेकिन ये भी वही प्रॉब्लम है, 31 मार्च 2016 से करना है। आपको बोला गया प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फर्स्ट 5 ईयर का बनाया। आपने देखा, देखो टोटल जो डिस्काउंट हुआ 12% मल्टीप्लाई बाय 3 लाख किया तो 36,000 ये टोटल लॉस आ गया, जैसे हमने अभी निकाला था। अब इसमें कहा गया है कि जो डिबेंचर्स है इसको 3rd ईयर में करना है आपको। देखो 3rd ईयर कैसे आया, ये इशू किए थे आपने 1 अप्रैल 2015 को, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है 31 मार्च 2016 को, यानी 2014, 15 और 16 3 साल आपके बाद आपको इसको रिडम्पशन करना है। तो देखो फर्स्ट ईयर में ये आपने लिखा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 2014 में 3 लाख, 15 में 3 लाख और 16 में भी 3 लाख हो गया। उसके बाद आपने 1 लाख का रिडम्पशन किया और उसके बाद आपने 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया। देखो 3 साल बाद रिडम्पशन किया तो 3 साल तक इसका जो मेन वैल्यू है वही आती रही। 3 साल बाद 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स का शोधन कर दिया ना, तो इसीलिए 1 लाख यहाँ कट गया। 2 लाख, फिर 2 लाख के बाद फिर 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया तो 1 लाख बच गया। अब मैं इसको फिर से रेशो में निकाल लूँगी। रेशो आया 3, 3, 3, 2, 1, फिर टोटल ऑफ रेशो कर लिया, 3, 3, 9 हो गया 12, 12 आ गया और अपन ने अपना लॉस को बांट लिया। लॉस आया टोटल 36,000, 3/12 ये हमने लॉस को बांट दिया और हमने इसका अकाउंट बना लिया। ये अकाउंट बनाया बच्चों, यहाँ से शुरू किया इस अकाउंट को। यहाँ देखो लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डिस्काउंट टू 7% डिबेंचर टोटल 36,000 का लॉस आया। वही जो आपने ये टेबल बनाई है ना, इसी टेबल से आपने ये अमाउंट लेते रहे। फर्स्ट ईयर में 9,000, सेकेंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में ये 9,000, फोर्थ ईयर 6,000 और 3,000 लास्ट ईयर में अमाउंट कंप्लीट। अब ये एक प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेसन चालू करेंगे और जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं ले पाए हैं उनसे बोलना कि नेक्स्ट लेसन में वो शुरू से अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू बच्चों।